तो हेलो एवरीवन, हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस वाले के बीच में डिफरेंस जानते हैं कि ऐसा हमने क्यों करा कि बेस ईयर को हम लोग ले रहे हैं। मतलब बेफिजूल में जब करंट प्राइसेस चल रहे हैं जो आज के समय में दिख रहे हैं तो नेशनल इनकम को आज के प्राइसेस पे कैलकुलेट करो ना। क्यों पीछे जा रहे हो? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं होगी कि मैं पहले कैलकुलेट करूँगा। और फिर तो तुम जब पहले कैलकुलेट कर रहे हो, अमित मुझे एक बात बताओ, फिर तो तुम गिरी हुई नहीं दिखा रहे अपनी नेशनल इनकम को। बताना ज़रा, आज से 2022 में और वो 17 को कैलकुलेट कर रहे हैं 5 साल पहले, तो ये तो गिरी हुई नेशनल इनकम नहीं दिखा रहे हैं फिर तो ये दुनिया को। बताओ, है ना? दिमाग में आ सकता है हमारी वाली बात, लेकिन नहीं। जब पुरानी दिखाएंगे ना तभी एक्चुअली नेशनल इनकम मतलब हमें सही दिखेगी। क्यों? बताता हूँ कैसे डिफरेंस जानो। पूरा क्यूरियस होकर जानना इसको बहुत आराम से, ठीक है? और ये अगर चीज़ समझ में आ गई ना, सच बता रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे ना टेस्ट सीरीज और अलग अलग एग्जाम्स के प्रीलिम्स के, लोगों को पता ही नहीं होता। क्योंकि ये 19 कंसेप्ट अगर आपने जान लिए तो आप ऐसा समझ जाओ 70% का आप क्वेश्चन को नेशनल इनकम के आराम से कर लोगे, सिर्फ इन 19 कंसेप्ट से। चैप्टर तो अभी और भी आगे। नेशनल इनकम के क्वेश्चन जो बहुत चैलेंजिंग सबको लगते हैं, 70% क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाओगे। आज हम दूसरे कंसेप्ट पे हैं, 19 कंसेप्ट हैं इसके अंदर टोटल की टोटल। और नितिन सिंघानी की बुक तो फिर नेशनल इनकम ऐसे ही ऊपर ऊपर से एक ही दिन में निकाल दोगे, ठीक है? आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। क्या डिफरेंस होता है? नंबर 1, नेशनल इनकम जब भी हम लोग करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। करंट प्राइसेस कौन से? जल्दी बताओ, आराम आराम से चलते हैं, डोंट वरी। करंट प्राइसेस कौन से? कौन से? मैंने सही लिखा है? सही लिखा है मैंने? ये बोल दूं अगर मैं तो, ठीक है? ये दो फैक्टर्स से चेंज होते हैं। मतलब दो, नेशनल इनकम जब भी हम करंट प्राइसेस से कैलकुलेट करते हैं तो वो दो फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है। कैसे? जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, एक तो चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस के अंदर कितना चेंज आएगा, और चेंज इन फिजिकल आउटपुट यानी कि कितना अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर पैदा हुआ। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट याद है ना कि हमेशा कैलकुलेट हमेशा एक साल ही करते हैं हम लोग, 1 ईयर को अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं। अच्छा, एक साल को हम लोग वैसे 1 ईयर नहीं लिखते कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर, हम लोग इसको लिखते हैं 1 अकाउंटिंग पीरियड या फिर एनुअल फाइनेंशियल ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? आगे, अब होगा क्या, इसमें दिक्कत क्यों है? हम लोग करंट प्राइसेस को क्यों नहीं ले रहे हैं? सब कुछ तो ठीक है कि प्राइसेस चेंज होंगे और अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाली चीज़ तो दोनों में कॉमन है, जैसा कि आपने देखा था। आराम से देखो इसको, आराम से देखो, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, चेंज इन फिजिकल आउटपुट जो है, इसको आपने देखा, उसके बाद आपने ये देखा चेंज इन फिजिकल आउटपुट, ठीक है? इसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग करंट ईयर में प्राइसेस को भी देखते हैं जो कि उस साल में चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्राइसेस को नहीं देखते रियल नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस फिक्स होते हैं। यहाँ पर कहाँ गए? हाँ, यहाँ पर प्राइसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी बेस ईयर से फिक्स कर दिए प्राइसेस, जब देखने ही नहीं किसी और ईयर को, 2017-18 को देख रहे हैं तो 17-18 में जो भी फिक्स प्राइसेस थे वो तो फिक्स ही लॉक हो गए, वो थोड़ी ना चेंज होते रहेंगे। लेकिन करंट ईयर में तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है? देखो दिक्कत क्या होती है, ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? कोई भी कंट्री, कोई, अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री कैलकुलेट द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, ऐसा कोई नहीं करता। क्योंकि हर एक कंट्री का यूनाइटेड नेशंस में इंडेक्स निकलता है कंपैरिजन का, कि कौन सी डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड है, डेवलपिंग बन रही है, ठीक है? कौन सी प्रोग्रेस कर रही है, सिटीजन्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना रेज हुआ। तो ये सारा कंपैरिजन के लिए आपको रियल डेटा देना पड़ता है। तो करंट प्राइसेस में कोई कंट्री ऐसे कैलकुलेट नहीं करती कभी भी वर्ल्ड में ये वाला कंपैरिजन ऐसा नहीं होता, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ ऐसा क्यों। इफ़ द करंट प्राइसेस राइज रैपिडली, आज के समय में अगर रेट अगर हद से ज़्यादा बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए, मतलब हर चीज़ के, कैसे? 10 रुपये वाला जो लेस का पैकेट है वो 1000 रुपये का हो गया, 50 रुपये का जो दूध है मदर डेयरी का वो 5 लाख का हो गया। प्राइसेस हद से ज़्यादा बढ़ गए तो क्या होगा? आपको नेशनल इनकम अगर आप करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपको तो ऐसा दिखेगा आपकी नेशनल इनकम तो बूम कर गई, आप तो मतलब अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन देश के, अब एक मिनट रुकना ध्यान से, देश के अंदर क्या चल रहा है? सिटीजन्स खुश हैं कि मर रहे हैं? बताओ, मरेंगे कि दंगेबाजी करेंगे? बताओ। 10 रुपये का लेस का पैकेट जब 1000 का हो गया, 50 रुपये का दूध की थैली 5 लाख की हो गई, तो शॉक थेरेपी याद है ना रशिया के अंदर जैसे? तो देश के अंदर, बाहर तो तुम ये दिखा रहे हो कि करंट प्राइसेस और सबको साइड हटाओ, मतलब ऐसे फंडे में तुम ये दिखा रहे हो ऐसी स्थिति में कि नेशनल इनकम हमारी तो बूम कर गई, इंडिया न्यूज़ खबरें आ रही हैं,
इंडिया इतनी आगे निकल गया, रातों रात उसने अपनी नेशनल इनकम को $100 बिलियन से मल्टीप्लाई कर डाला। अमेरिका अब उससे 100 साल पीछे हो गया है। अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या कुछ ऐसा है, ठोस मजबूती है कि अंदर, ऐसी बताओ। और एक इकोनॉमी में रियल नेशनल इनकम कब बनती है? कब? मतलब नेशनल इनकम को छोड़ो, मतलब रियल नेशनल इनकम क्या है? एक फंडा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तो कंसेप्ट है, बताओ। क्या मैं कह सकता हूँ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड ग्रोथ? बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? एक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस कब होगी? जब उस कंट्री में गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे या फिर कम प्रोड्यूस होंगे? हाँ या ना बताओ, मतलब क्या बताओ, जल्दी बताओ। एक कंट्री में इकोनॉमिक प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी कब इंश्योर होगी? जब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब वो फेयर प्राइसेस पे बिकेंगे या फिर ओवर प्राइस पे बिकेंगे? फेयर प्राइस पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो ऐसा दिखेगा सामने वाले को कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, या करंट प्राइसेस को हटाई दो, जब हम इस पर कैलकुलेट करें तो ऐसा दिखेगा नेशनल इनकम बढ़ रही है, बढ़ रही है। नेशनल इनकम हमारी इन्फ्लेट हो रही है, नेशनल इनकम हमारी बैलून बनती चली जा रही है, उसमें हवा बढ़ती चली जा रही है। क्या बढ़िया नेशनल इनकम इस कंट्री की बढ़ रही है। अंदर क्या होगा? इवन इफ देयर इज नो इंक्रीज इन लेवल ऑफ फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट मतलब ना गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्राइजेस हाइक की वजह से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, फेमीन छा गया, भुखमरी छा गई, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, हंगर से मर रहे हैं, सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं लोग, लेकिन प्राइसेस बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। नेशनल इनकम कागज़ों पे, बाहर के न्यूज़ चैनल पे, टीवी चैनल पे बढ़ती हुई दिख रही है। क्या ये नेशनल इनकम का ऐसा कंसेप्ट है? बताओ। ये होता है नेशनल इनकम ऐसे, इस नेगेटिविटी में देखना, बताओ होगा क्या? कॉन्सिक्वेंसली नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस बन जाएगी आपके लिए मिसलीडिंग, और वो बन जाएगी डिसेप्टिव, झूठी, मक्कारबाज, फ्रॉड, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव। वो फेल कर जाएगी ये रिफ्लेक्ट करना कि रियल नेशनल आउटपुट में कितना चेंज आया, क्या रियल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, क्या वो इतने प्रोड्यूस हुए हैं कि करोड़ों की जनसंख्या को फेयर प्राइसेस पे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1979 टू 80 में ये हुआ था, जब हम कैलकुलेट करते थे पहले, इंडिया की नेशनल इनकम करंट प्राइसेस पर बढ़ गई 9.1%। आज भी नहीं होती इतनी, आज भी देखो 1980 में, 79-80 में 9.1%, बट कांस्टेंट प्राइसेस पे वो डिक्रीज चल रही थी बाय 5.2%, यानी कि -5.2% चल रही थी। सोचो जरा, रियल में ये स्थिति थी। देखने में ऐसा लग रहा था 9% से इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ और नेशनल इनकम बढ़ रही है। क्या रियल में फायदा हो रहा था? ये तो इसका मतलब ऐसा है ना कि 2022 में भी जो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसका मतलब 1980 में लोग एंजॉय कर रहे थे, इसका मतलब 9.1 तो क्योंकि अभी भी नहीं, आज तो हमारी नेशनल इनकम। बताओ, यही दिख रहा है ना हमें? बताओ हमें अंकिता, शैली, इस आंकड़ों की वजह से यही तो दिख रहा है ना कि 2022 में भी जो हम लाइफ स्टाइल एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो 1980 के लोग कर रहे थे एंजॉय। बताओ, यही नहीं दिख रहा है? इससे बताना जरा। लेकिन रियल में क्या हो रहा था? ये हो रहा था -5.2%। अब आप समझ गए? आज के बाद आपसे कोई डिबेट करेगा लॉजिकल के नेशनल इनकम को करंट प्राइस पे क्यों कैलकुलेट नहीं करते। यही तैयारी मैंने आपकी इसी पैराग्राफ से, आज के कंसेप्ट से मैंने मेंस की भी करवा दी, और प्रीलिम्स की तो हो ही गई है। प्रीलिम्स तो सोचना भी मत कि उसके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। लेकिन बात करते कि कांस्टेंट प्राइस, चलो करंट की जो लिमिटेशन समझ में आ गई, कांस्टेंट क्यों और फिर बेस ईयर इतना मतलब ऊपर नीचे क्यों कर देते हैं, अभी समझाता हूँ। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस जो होती है वो सिर्फ एक ही फैक्टर से अफेक्ट होती है। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हम कहते हैं भैया देखो प्राइजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, मुझे तुम ये बताओ कि क्या देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और क्या वो सबको एक्सेसिबल हो रहे हैं। देखो एक मुझे बात बताओ, एक बात बताना बिस में, आप एक बात बताओ, प्राइस अगर बढ़ गए, लेस का पैकेट अगर 1000 रुपये का हो गया मान लिया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि फिर इसमें की इनकम भी 10 करोड़ पर मंथ हो गई, तो ये बताओ ये आपके लिए फिर कुछ मैटर करता है कि अगर ये 1000 रुपये हो गया? बताओ नहीं ना। तो यही वाली बात है वो। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस ये कहती है, दोस्तों समझने की प्लीज़ इसे कोशिश करो आराम से, अगर आपकी इनकम भी बढ़ गई है तो की फ़र्क पैदा यार कि यार वो 10 रुपये का हो, 1 करोड़ का हो, 10 लाख का हो, यार अब मेरी इनकम यार 100 करोड़ की डेली है, डेली मैं 100 करोड़ रुपये कमा रहा हूँ, तो यार की फ़र्क पैदा कि यार मेरे बच्चे यार मतलब क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खा रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपये की, मतलब वो करके 100 करोड़ की इनकम तो मेरी डेली है। 1% पार्टी तो जा रहा है वैसे मेरी डेली इनकम का खर्चों में यार, ठीक है। तो इट कैन राइज, ये वाली जो इनकम है रियल नेशनल इनकम जो है एट कांस्टेंट प्राइस, इट कैन राइज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन, ये सिर्फ तभी बढ़ती हुई देखिए जब आपको रियल लेवल ऑफ फिजिकल आउटपुट में इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस हुए हो। बिकॉज यहाँ पर प्राइजेस हमने रख दिए हैं कांस्टेंट और फिक्स, यहाँ पर प्राइजेस का असर नहीं है, क्योंकि
क्योंकि हमने देख लिया ऊपर झूठी कहानी के प्राइजेस तो भाई साहब ऐसा देखिएगा कि जितने ज़्यादा प्राइस है उतनी ज़्यादा नेशनल इनकम, जबकि अंदर देश के अंदर गोबर है सारा। इसका मतलब अब क्योंकि हर एक कंट्री ये चाहती है, एक बात बताना मुझे ज़रा, इंडिया की 200 करोड़ की आबादी को देखते हुए शैली क्या लगता है हमें कि 200 करोड़ कोई गुड्स होने चाहिए हमारे पास या फिर 2 लाख होने चाहिए? बताओ 200 करोड़ के 200 करोड़ ना, ताकि सबको ये हो जाए। 2 लाख में दिक्कत क्या है? 2 लाख में दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, ये नहीं आ जाएगी स्केर्सिटी, है ना? तो हर एक कंट्री इंटरेस्टेड होती है अपने फिजिकल आउटपुट को इंक्रीज करने में। तो ये प्रॉपर और डिजायरेबल मैनर होता है कि ये प्रॉपर तरीका है कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी नेशनल इनकम को एट कांस्टेंट प्राइसेस पे, बिकॉज यही रिफ्लेक्ट करती है कि रियल चेंज कितना आया है फिजिकल आउटपुट के अंदर। यानी कि 2021 में जितने भी जूते, कपड़े, मकान, कार जितनी भी प्रोड्यूस हुई है, यानी कि ऐसा मान लो ये 500 क्वांटिटी है सारा मिलाकर, ये मतलब जूते, कपड़े, कार, गाड़ी, सारी क्वांटिटी मिलाकर 500 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है 2022 में। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है देश की, तो ये देखना चाहिए 2022 में एटलीस्ट 600 क्वांटिटी प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ज़्यादा हो। तब हम बोलेंगे कि अगर ये यहाँ पर ये रियल गुड्स एंड सर्विसेज ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए ना, ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए, तब जाके ये कंट्री जो है इसकी नेशनल इनकम बढ़ रही है एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो व्हेन देयर इज कंटिन्यूस राइज इन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, तब कहते हैं हम लोग कि कंट्री ने रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करी है। हाउएवर अगर करंट प्राइसेस पे अगर रियल मतलब बार जिसमें मान लो 2021 में ना, 2021 में, 20 में, 18 में और 22 में, ठीक है, यहाँ पर एक चिप्स का पैकेट था 10 रुपये का, यहाँ पर हुआ 100 रुपये का, यहाँ पर हुआ 1000 रुपये का, यहाँ पर हुआ 10,000 रुपये का, और यहाँ पर जाकर हो गया ये, हाँ चलो 10,000 रुपये का यहाँ तक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो ऐसा नहीं दिख रहा नेशनल इनकम हर साल 100% बढ़ती जा रही है हर देश में, ये बताना चाह, ये बूम करती जा रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। यानी कि हम ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है कि नेशनल इनकम ये तो भाई बिल्कुल स्टॉक मार्केट का ग्राफ बन गया, ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है 18, 19, 20, 21, 22। लेकिन रियल में क्या हो रहा है? कंट्री के लोगों की जो हाल है, हाँ ट्रैप लेवल, ठीक है, देख रहा मैं ट्रेडर बन गया, ठीक है, नीचे रियल जो लोगों की वो खाता है वो नीचे गिरती चली जा रही है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये जो एक साइड चाहिए नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इंडिकेटर नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ का। हाँ क्या बोल रहे हो मयूर, क्या बोल रहे हो? लेस्ट, हाँ वही 40 सेकंड, सही बात है। अब जैसे एक और मैं बात बताता हूँ, बिल्कुल इसने सही वाली बात बोली, इसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं यार? वो याद है मैंने तुम्हें एक बताया था, सेंसस को हमने फ्रीज कर दिया है साल 2026 तक, वरना हर कोई मतलब यही सोचेगा यूपी जैसे राज्य तो नारा देंगे वो तो घर घर जाके सेक्स करो, बच्चे पैदा करो, हम लोगों की विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी और लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी। कल को सारा बच्चा यूपी का एक एक बंदा पल्सर की एक बाइक लेना, पान पराग लेना, ठीक है, या विमल लेना और घुस जाना लोकसभा के अंदर, है ना? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ सर बोलते हैं, ठीक है। अब फ़ायदे क्या होते हैं रियल नेशनल इनकम के, या फिर ठीक है रियल नेशनल इनकम के, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका नया नाम है, याद कर लो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, फिक्स प्राइसेस, बेस ईयर के प्राइसेस पर रियल नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सारे नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। देखो दो फायदे तो हमने इसके पढ़ लिए हैं, सिग्निफिकेंस है, मतलब वैसे तो ये सारा सिग्निफिकेंस है, डिफरेंस जो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इसके देखो ये 5 पॉइंट हैं, 2 हमने पढ़ लिए, वो बन गए हमारे लिए डिफरेंस है, सारे एडवांटेज ही। लेकिन अगर आपको सिर्फ एडवांटेज पे फोकस करना हो सिर्फ, तो आपके लिए 3 पॉइंट काम आ जाएंगे। नेशनल इनकम जो कि कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करी जाती है, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे मेजर करी जाती है। अच्छा ये वाली बात मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत लगी हो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
इसको ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जीडीपी और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे हम लोग बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एनवीए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस। डोंट वरी, अभी वो सारा कंसेप्ट आएगा, एक एक करके बढ़ते हैं आगे। नेशनल इनकम जो कि मेजर करी जाती है कांस्टेंट प्राइसेस पर, वो सही तरीके से एकदम ट्रू तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि रियल चेंज कितना आया है इस देश की फिजिकल आउटपुट के अंदर, यानी कि गुड्स और सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ है एक देश का। वेयरएस नेशनल इनकम जो करंट प्राइसेस पे होती है वो ऐसा कभी भी रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट को नहीं दिखा सकता। तो ये यूज़फुल होता है हमारे लिए कि अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं कि उससे हमें पता लगता है रियल डेवलपमेंटल कैपेसिटी कितनी हुई है। जबकि ऊपर क्या हो रहा था, प्राइजेस की वजह से नेशनल इनकम हमें दिख रही थी कि वो 100% बूम कर रही है, जबकि डेवलपमेंटल कैपेसिटी या ग्रोथ या लोगों की ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी वो तबाही मची हुई थी। वो ग्राफ बिल्कुल नीचे आता जा रहा था, वो नेगेटिव में था। जस्ट लाइक अगर मैं प्रॉपर यहाँ से बताऊँ तो ये वाला 9.1% से, इसको येलो से बना रहा हूँ, 9.1% से बढ़ते हुए दिख रही थी वो, जबकि 5.2% से डिक्लाइन हो रही थी साल 1980 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो रियल नेशनल इनकम होती है, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ये वाली बात वो दूसरी बार आपको बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए। ये हमें ये भी बताता है कि हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना प्रीवियस ईयर से लेकर अभी तक हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। जैसा कि ये वाली चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था मैंने, कहाँ गया ये वाली चीज़ के साल 2018 में, 20 में, 21 में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन अगर हम ये कहें, ये 500 क्वांटिटी वाली बात और ये 600 क्वांटिटी वाली बात, तो अगर ये क्वांटिटी बढ़ी है साल 2022 में, तो हमें ये देखिएगा कि नेशनल इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि ज़्यादा गुड्स का मतलब है ज़्यादा लोगों तक मतलब वो पहुंच पा रहे हैं, और उसके प्राइसेस भी फेयर होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सेलर्स होंगे प्राइसेस उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। और लास्ट है रियल नेशनल इनकम, एक हेल्पफुल तरीका भी है। मैंने बोला ना, हर एक कभी कोई कंट्री यूएन में सबको रिपोर्ट देनी पड़ती है अपनी, तो करंट प्राइसेस पे कभी नहीं दिखाएगी, वरना यूएन के पास भी प्रोसीजर होते हैं कि वो पता लगा ले। अब कल को नेपाल जैसे आकर ये बोल रहा है उसने प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए और एक दिन रह गया यूएन में रिपोर्ट देने के लिए, आज रातों रात प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ ऐलान कर दिया नेपाल के अंदर कि हर एक गुड के दाम 1 करोड़% बढ़ा दो, मतलब वो करके हम इंडिया से ज़्यादा जीडीपी दिखा देंगे कल यूएन में। ऐसा नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल कंपैरिजंस के लिए जब भी कैलकुलेट करी जाती है तो रियल नेशनल इनकम करी जाती है, ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की रियल टाइम में कैलकुलेट हो सके। वरना भारतीयों का दिमाग तो हर चीज़ में एक्स्ट्रा चलता ही है। ये जो इस टाइम पर सरकार ने कदम उठाया, वरना वो हमेशा करंट प्राइसेस पे ही कैलकुलेट करते रहते, वो 9%, 19%, 90%, 900% दिखाते रहते अपनी जीडीपी ग्रोथ को। लेकिन उस टाइम पर जब इंटरनेशनल कंपैरिजन होने लग गए, यूएन में एक प्रपोजल जारी हुआ था कि हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर हो, ताकि हम फेयर तरीके से कंपैरिजन कर सकें। आप सब लोग करंट प्राइसेस को अपने देश तक सीमित रखिए, कांस्टेंट प्राइसेस पे करिए। फिर जब लोग इकोनॉमिक्स की फील्ड में पढ़े लिखे बने तो उन्होंने देखा कि करंट प्राइसेस सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है, कांस्टेंट प्राइसेस पर रियल नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट होती है। इतना डिटेल में मैंने ये करवाया ना, ये कि आपको ये किसी बुक के अंदर मिलेगा ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। मैंने क्या करवाया इस बुक के अंदर है, मतलब ये इतना डिटेल कहीं पर भी नहीं है। तो रियल और नॉमिनल में अगर आप सिंपल सा बोलो 100 बातों की एक बात, अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना हो, जैसे मेरे टेस्ट से पहले या किसी विजन की टेस्ट सीरीज से पहले, सिर्फ ये पढ़ सकते हो आप। जब जीएनपी कैलकुलेट होती है एट कांस्टेंट प्राइसेस, तब हम लोग उसको बोलते हैं रियल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब जीएनपी यानी कि नेशनल इनकम एट कैलकुलेट होती है एट करंट प्राइसेस, तब हम उसको बोलते हैं नॉमिनल जीएनपी। तो आज आपने एक नई टर्म भी सीख ली जाते जाते, जीएनपी। और जीएनपी के दो रूप क्या होते हैं, एक रियल, एक नॉमिनल। रियल में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्राइसेस बेस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, और नॉमिनल में हम लोग क्या करते हैं, करंट के प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। ये वाली होती है फेक, ये वाली होती है रियल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।